जिंदगी एक खेल है। यह खेल कभी आसान होता है तो कभी मुश्किल। कभी हम जीतते हैं तो कभी हारते हैं, लेकिन हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। इस खेल में जीत हार तो लगी रहती है। हर जीत हमें खुशी देती है और हर हार हमें मजबूत बनाती है। यह खेल हमें सिखाता है कि हार और जीत दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। हम सब इस खेल के खिलाड़ी हैं। हर किसी का अपना एक अलग खेल होता है, अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। कोई शतरंज का खिलाड़ी है तो कोई फुटबॉल का, कोई क्रिकेट में माहिर है तो कोई टेनिस में। लेकिन खेल का नियम कौन तय करता है? क्या यह नियम पहले से लिखे होते हैं या हम इन्हें खुद बनाते हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। सवाल हमें भी बारीकी में की हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे जीवन का हर कदम पहले से तय है या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? क्या हमारे पास अपने भविष्य को बदलने की ताकत है या फिर सब कुछ पहले से तय है? क्या हमारे जीवन की दिशा पहले से निर्धारित है या हम इसे बदल सकते हैं? हमारे मन में हजारों ख्वाब होते हैं। हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सपने सच हों, हमारी मेहनत रंग लाए। हम अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। हम जितनी भी कोशिश करें, हमें सफलता नहीं मिलती। हमारे सपने टूट जाते हैं, हमारी उम्मीदें धूमिल हो जाती हैं। हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में हमें लगता है कि शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। किस्मत का खेल कभी भी बदल सकता है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम सब सपने देखते हैं, सपने जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ये सपने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर। हर किसी के सपने अलग होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की चाहत सब में एक जैसी होती है। कोई बिजनेसमैन बनकर ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो कोई आर्टिस्ट बनकर दुनिया को अपनी कला से रूबरू कराना चाहता है। हर किसी के सपने में एक अनोखी चमक होती है जो उनकी आंखों में झलकती है। लेकिन क्या हर किसी का सपना पूरा होता है? अक्सर हमारे सपने और हकीकत के बीच एक गहरी खाई होती है। जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कई बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें समझ नहीं आता कि हम कहां जा रहे हैं। ये मोड़ हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। हमें लगता है कि हम अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? नहीं, हमें अपने सपनों को फिर से संजोना चाहिए, उन्हें नई उम्मीदों के साथ देखना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि सपने ही हमें जीने की वजह देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा। सपने और हकीकत के बीच का सफर कठिन हो सकता है, लेकिन यह सफर ही हमें मजबूत बनाता है। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही सपने एक दिन हकीकत बन सकते हैं। एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसका सपना था कि वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करे। उसने दिन रात मेहनत की और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुट गया। परीक्षा का दिन आया और अमित ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा के कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो अमित का नाम उसमें नहीं था। अमित टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कहां गलती की। प्रिया एक प्रतिभाशाली गायिका थी। उसकी आवाज में एक जादू था जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। बचपन से ही उसे गाने का शौक था
और उसने अपने इस शौक को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ी गायिका बने और दुनिया भर में अपने गाने से लोगों को अपना दीवाना बना दे। वह अक्सर अपने कमरे में बैठकर बड़े गायकों के पोस्टर देखती और खुद को उनकी जगह पर कल्पना करती। उसने संगीत की शिक्षा ली और कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। हर प्रतियोगिता में उसने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और कई पुरस्कार जीते। उसके शिक्षक भी उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन उसे एक बड़े रियलिटी शो में भाग लेने का मौका मिला। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उसने इस मौके के लिए दिन रात मेहनत की और अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रिया ने शो में अपने गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी आवाज और प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। हर परफॉर्मेंस के बाद दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करते। जजेस से लेकर दर्शक तक हर कोई उसका दीवाना हो गया। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। हर कोई उसकी तारीफ करता और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक एक अनहोनी हो गई। प्रिया के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। फाइनल में पहुंचकर प्रिया की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके सपने अधूरे रह गए, लेकिन उसकी मेहनत और लगन की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आमकी डी प्रियंका की। राहुल एक मेहनती किसान का बेटा था। उसके पिता की इच्छा थी कि राहुल पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे। राहुल ने भी अपने पिता की इच्छा का मान रखते हुए कड़ी मेहनत की और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दी। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन निराश होकर राहुल ने अपने पिता से कहा कि शायद सरकारी नौकरी उसकी किस्मत में नहीं है। इन कहानियों में हमने देखा कि कैसे अमित प्रिया और राहुल को अपने सपनों को पूरा करने में नाकामयाबी मिली। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें हार मान लेनी चाहिए? क्या उन्हें अपनी किस्मत को दोष देकर बैठ जाना चाहिए? जिंदगी में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें उन मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। अमित, प्रिया और राहुल ने भी हार नहीं मानी। अमित ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर फार्मेसी में दाखिला ले लिया। उसने सोचा कि वो भले ही डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन दवाइयों के जरिए लोगों की सेवा कर सकता है। प्रिया ने रियलिटी शो में मिली हार से सबक लिया और अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने ठान लिया था कि वो एक न एक दिन दुनिया के सामने अपनी गायकी का लोहा मनवाएगी। राहुल ने भी खेतीबाड़ी में अपने पिता का हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उसने खेती के नए नए तरीके सीखे और जल्द ही एक सफल किसान बन गया। इन तीनों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि किस्मत हमें वही देती है जो हमारे लिए बेहतर होता है। हो सकता है कि जो चीज हमें बुरी लग रही हो, वो हमारे भविष्य के लिए अच्छी हो। जिंदगी एक अनिश्चित यात्रा है। इस यात्रा में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यही गाधा की है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और अपनी किस्मत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है।